हेलो एवरीबॉडी। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स के ऊपर। तो सबसे पहला है रोल्ड स्टील बीम्स आर। रोल्ड स्टील बीम्स जो होते हैं टी एल सी आई अलग अलग सेक्शंस है, आर मेनली यूज्ड टू रेजिस्ट बेंडिंग स्ट्रेस। अभी हम बीम यूज कर रहे हैं तो क्या बेंडिंग स्ट्रेस उठाएगा? यस, बिल्कुल उठाएगा। कैन बी यूज्ड एज इंडिपेंडेंट सेक्शंस टू रेजिस्ट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। क्या वो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस उठा सकते हैं? यस, बिल्कुल उठा सकते हैं। आई सेक्शन यूज्ड एज इंडिपेंडेंट सेक्शंस टू रेजिस्ट टेंसाइल स्ट्रेस। क्या ये टेंसाइल स्ट्रेस भी उठाएंगे? बिल्कुल उठा सकते हैं। सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। सिंपल सा क्वेश्चन था। अ स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स। कैसा फोर्स? टेंसाइल फोर्स। इन ए डायरेक्शन पैरेलल टू इट्स लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस। मतलब समझो आपके पास एक आई सेक्शन है, इफ दिस इज योर आई सेक्शन, इफ दिस इज योर आई सेक्शन, और लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस मींस अलोंग इट्स लेंथ। अलोंग इट्स लेंथ अगर हम लोग इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, सो व्हाट इट विल बी नोन एज, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम टाई मेंबर भी बोल सकते हैं, टाई भी बोल सकते हैं, टेंशन मेंबर भी बोल सकते हैं। मींस तीनों ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ द अबव। इससे बस हमारा डाउट क्लियर हो जाता है कि अ टाई मेंबर एंड अ टेंशन मेंबर, ऑल ऑफ दीज थ्री आर सेम। तीनों एक ही चीज है। नेक्स्ट, if two plates are joined by keeping them side to side and covered by two cover plates। मतलब हमने ये एक प्लेट ले ली और इसके साइड में एक और प्लेट रख दी। ऐसे दो प्लेट्स रख दी हमने साइड टू साइड। सामने से देखने पर कैसा दिखेगा? ये एक प्लेट और ये एक प्लेट। इनके ऊपर कवर प्लेट रख दिया। कहां पर रखा? दो साइड्स पे दो कवर प्लेट। मींस ऊपर एक कवर प्लेट रख दिया हमने और नीचे एक कवर प्लेट रख दिया। मींस इधर एक और इधर एक। जब हम लोग प्लेट्स को साइड टू साइड रखते हैं उसे कहा जाता है बट जॉइंट। लेकिन जब साथ में हम लोग दो कवर प्लेट लगा देते तो हो जाता है डबल कवर बट जॉइंट। ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ एनी टू एडजेसेंट होल्स। मींस अगर आपके पास एक प्लेट है, उसमें आपने होल्स कर रखे हैं, ये एडजेसेंट होल्स है, टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ लोड। और अगर समझो हम यहां पर इसको फोर्स ऐसा लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो इस होल से इस होल के सेंटर तक का डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज नोन एज पिच इन द डायरेक्शन ऑफ लोड। देखो ये जो पिच मेजर किया है ना, ये लोड को पैरेलल है, देखो फोर्स को पैरेलल है, तो दिस इज नोन एज पिच। होल्स एडजेसेंट होने चाहिए, एक के बाजू में एक। सो द करेक्ट आंसर इज पिच। नेक्स्ट, इन टेंशन मेंबर्स द पिच शैल नॉट एक्सीड। जो ऊपर जो पिच हमने देखा, अगर आपका ऑब्जेक्ट पे टेंसाइल फोर्स लग रहा है तो वो पिच किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? 16T और 200 mm, विच एवर इज लेस। ये दोनों में से जो लेस है उसके साथ कंपेयर करेंगे, उससे ज्यादा पिच नहीं होना चाहिए इन टेंशन मेंबर्स। एंड नेक्स्ट, इन कॉम्प्रेशन मेंबर्स दिस वैल्यू पिच shall not exceed 12T और 200 mm, whichever is less। याद रखना, टेंशन में कितना है? 16T, कॉम्प्रेशन में कितना है? 12T। बस इतना याद रखना है। इन फिलेट वेल्ड द वीकेस्ट सेक्शन इज। अगर हमने फिलेट वेल्डिंग कर दी, मींस दो प्लेट ले लिया और उन दो प्लेट पर यहां पर वेल्डिंग की। या फिर आप इसको ऐसा भी देख सकते हो, आपके पास एक प्लेट है, दिस प्लेट, और इसके ऊपर एक प्लेट रख दी, समथिंग लाइक दिस, और यहां पे वेल्डिंग कर दी हमने, तो दिस विल बी नोन एज फिलेट वेल्ड। फिलेट वेल्ड में वीकेस्ट पार्ट कहां होता है? फिलेट वेल्ड में हमारे पास क्या होता है? साइज होता है, जो यहाँ पे और यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं साइज। इसका एक हाइपोटेनियस होता है जो होता है उसका फेस, और इसका एक यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जो होता है उसका थ्रोट थिकनेस। तो फिलेट वेल्ड का जब हम डिजाइन करते हैं तो क्या कंसीडर करके लेते हैं? थ्रोट थिकनेस लेके डिजाइन करते हैं, थ्रोट एरिया लेते हैं। तो इसीलिए द वीकेस्ट सेक्शन फिलेट वेल्ड में कहां रहेगा? थ्रोट ऑफ फिलेट। थ्रोट ऑफ फिलेट विल बी द वीकेस्ट। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ वेल्डिंग यूज्ड टू कनेक्ट टू प्लेट्स एट लैप जॉइंट। मींस एक प्लेट है और इसके नीचे एक प्लेट रख दिया आपने, ये क्या कर दिया आपने? ओवरलैप किया ना, ओवरलैप।
तो जब हम ओवरलैपिंग करते दो प्लेट्स को, उसमें जो वेल्डिंग की जाती है वो वेल्डिंग आमतौर पे कौन सी होती है? फिलेट वेल्ड, फिलेट वेल्ड। ओके, सो फिलेट वेल्ड इज द करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे, इन ए स्टील बीम सेक्शन द वेब कैरीज। स्टील बीम सेक्शन है, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास एक आई सेक्शन है, दिस इज योर आई सेक्शन। अब इस आई सेक्शन को हम लोग एज अ बीम यूज कर रहे हैं, समझो हम लोग क्या यूज कर रहे हैं इसे? एज अ बीम। और इस आई सेक्शन का जो वेब है, ये जो बीच का पार्ट, इसे क्या बोलेंगे हम? वेब। वेब में क्या आएगा? वेब में आएगा भैया शियर। व्हाई? बिकॉज हमने पहले सॉम वगैरह में देखा है, दिस इज योर आई सेक्शन, इसका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कुछ ऐसा बनता है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज एट द सेंटर। तो यहाँ पे आपके वेब में मैक्सिमम चीज क्या आएगी? शियर फेलियर होगा, शियर स्ट्रेस आएगा। नेक्स्ट, द मिनिमम पिच, वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिमम पिच फॉर बोल्टेड कनेक्शन। बोल्टेड कनेक्शन में जब हम लोग पिच एज्यूम करते, मिनिमम पिच, तो कितना एज्यूम करते? 2.5 टाइम्स डायमीटर ऑफ बोल्ट, है ना, होल नहीं, कुछ लोग होल ले लेते, कंफ्यूज मत हो जाओ, 2.5 डी। नेक्स्ट, the distance between the centers of two adjacent holes measured parallel to the force or stress is called, हमने ऊपर देखा, in the direction of load या parallel to the force, same pitch है, means दो होल्स किया, उनके बीच में का डिस्टेंस in the direction of stress या फिर parallel to stress और parallel to force is again pitch. The minimum edge distance और end distance for hand flame cut, ये आपकी प्लेट है, इस प्लेट में आपने होल कर रखा है, 1 2 3 4, 4 होल्स है, समझो ये होल ले लिया, इस होल का यहां से या फिर यहां से जो डिस्टेंस रहेगा उसे हम एंड डिस्टेंस या फिर एज डिस्टेंस बोलते हैं। अगर आपने ये प्लेट को कटिंग हैंड फ्लेम कट से किया है तो वो केस में ये एंड डिस्टेंस या एज डिस्टेंस कितना लेते हैं हम लोग? 1.7 डायमीटर ऑफ होल। दो ही ऑप्शन होते हैं आपके पास, 1.5 DH और 1.7 DH। हैंड फ्लेम कट के लिए 1.7 DH होता है, सो सी इज द करेक्ट आंसर। देन अ प्लेट यूज्ड फॉर कनेक्टिंग टू और मोर स्ट्रक्चरल मेंबर्स, कोई भी प्लेट जिसकी मदद से हम लोग टू और मोर स्ट्रक्चरल मेंबर्स को कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसी कोई एक प्लेट है, यहाँ पे एक एंगल कनेक्ट किया, यहाँ पर एक एंगल कनेक्ट किया, यहाँ पर एक एंगल कनेक्ट किया, तो इस प्लेट को दुनिया वाले क्या बोलते? गसेट प्लेट। इसे क्या कहेंगे हम? गसेट प्लेट। बेचारा सबको संभाल रहा है। द डायमीटर ऑफ होल फॉर बोल्ट हैविंग 30 mm नॉमिनल डायमीटर, अगर आपका बोल्ट का डायमीटर 30 mm है तो गड्ढे का डायमीटर कितना करोगे? आमतौर पे बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते हैं, सिर्फ 2 mm ऐड करते, नहीं, ये 30 mm दिया है तो इसमें कितना ऐड करोगे? 3 mm ऐड करोगे, टेबल में हमने देखा है, तो 30 + 3 33 mm इज द राइट आंसर। गड्ढा कितने का करोगे आप? 33 mm का। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड फॉर 10 mm थिक प्लेट? मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड पूरी दुनिया में क्या कितना लोगे आप? 3 mm लोगे। हमारी दुनिया कितनी है? बस पढ़ाई पूरती है। ओके, सो दैट वाज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।